हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम सूरज यादव है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और आज मैं आप लोगों को एक खास टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है डिप्रेशन। आप सभी ने सुना होगा डिप्रेशन के बारे में और अपने आस पड़ोस लोगों को देखा भी होगा जो डिप्रेशन में गए हैं। तो आज दोस्तों हम डिप्रेशन के बारे में जानेंगे कि डिप्रेशन आखिरकार होता क्यों है, क्यों कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, क्या कारण है उसका और हम उसको कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए दोस्तों विस्तार से समझते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन होता क्या है। दोस्तों डिप्रेशन को हम हिंदी में अवसाद के नाम से जानते हैं। डिप्रेशन जो होता है एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। कहने का मतलब है मनोवैज्ञानिक विकार होता है जिसमें कोई व्यक्ति के अंदर या मत मीन्स कहने का है किसी व्यक्ति के अंदर लगातार या लंबे समय तक उदासी रहे, हमेशा वो सैड रहे या हमेशा निराश रहे, या उसके साथ साथ उसकी रुचि जो है वो किसी काम में लगे ना। मीन्स कहने का है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कोई काम में उसका मन ना लगे। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, भाई पढ़ाई में मन ना लगे, बिजनेस कर रहा है उसमें मन ना लगे, कोई जॉब कर रहा है उसमें मन ना लगे, या वो अपनी मानसिक या शारीरिक ऊर्जा को खत्म कर दे। मीन्स ना तो वो अपने आप को कंसंट्रेशन बना पा रहा है, ना तो कोई फिजिकल वर्क कर पा रहा है। अगर ये सब दोस्तों सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए वो व्यक्ति अवसाद का शिकार है, मीन्स डिप्रेशन का शिकार है। यह केवल एक सामान्य दुख नहीं होता है। डिप्रेशन जो होता है एक सामान्य दुख नहीं होता है, बल्कि कम से कम 2 हफ्तों या उससे अधिक समय तक की स्थिति को हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है वो लगातार 2 हफ्तों तक इन सब स्थितियों में रहता है, अगर ये सिम्टम आते हैं उसके अंदर, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। जो धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने की क्षमता, किसी चीज़ को महसूस करने की क्षमता, मत मीन्स कहने का मतलब उसकी फीलिंग या उसकी जो डेली रूटीन होती है, दैनिक दिनचर्या होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है या प्रभावित होती है। अगर हम सरल भाषा में समझे दोस्तों, तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें लगातार हमारे अंदर उदासी बनी रहती है, लगातार निराशा रहता है और उसके साथ साथ किसी भी काम में हमारी रुचि नहीं रह जाती है, जिससे व्यक्ति की नींद, उसका व्यवहार, सोचने की क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे सब खत्म हो जाती है। ये तो दोस्तों हम लोगों ने समझा डिप्रेशन के बारे में। अब आइए समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों डिप्रेशन तो सेवरल टाइप्स के होते हैं, बट मेनली हम यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे, मीन्स 2 टाइप्स के बारे में बात करना चाहेंगे। एक होता है दोस्तों हमारा एक्सोजीनियस डिप्रेशन और एक होता है एंडोजीनियस डिप्रेशन। एक्सोजीनियस का मतलब होता है दोस्तों आउटसाइड काज। आउटसाइड का काज मतलब है कि लाइफ प्रॉब्लम, जीवन की जो समस्या है या हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरण की वजह से हो रहा है, तो उसको हम एक्सोजीनियस डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव होते रहते हैं, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। अगर जैसा कि मैं बता दूं, किसी चीज़ में हम फेल हो जाएं, कोई काम कर रहे हैं बार बार करें और सफल ना हो, तो धीरे धीरे हम अवसाद की तरफ बढ़ जाते हैं। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो धीरे धीरे इससे भी क्या होते हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। या तो जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। अगर ये सारे फैक्टर आ रहे हैं, इन सब की वजह से हो रहा है, तो उसको हम एक्सोजीनियस डिप्रेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक दूसरा एक्सोजीनियस में दोस्तों एक और कारण होता है, जैसे कि कोई डिजीज हो जाए, कोई सिस्टमिक डिजीज हो जाए, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, तो इन सब की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। देखा होगा जैसे किसी को अचानक पता चल जाए कि उसको कैंसर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो पर्सन क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये जो कारण होता है इसका मतलब एक्सोजीनियस का जो कारण होता है दोस्तों, वो साफ साफ हमको पता होता है कि किसकी वजह से ये व्यक्ति डिप्रेशन में गया हुआ है। अब हम बात करेंगे इंडोजीनियस के बारे में कि इंडोजीनियस क्या होता है।
इंडोजीनियस कहने का मतलब है इनसाइड काज, जो हमारे बॉडी के अंदर से हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब जैसे कि हमारे ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से, बायोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से, कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारे मूड को बनाए रखते हैं। अगर उन सब में डिस्टरबेंस हो जा रहा है और उसकी वजह से अगर डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको दोस्तों हम इंडोजीनियस डिप्रेशन बोलते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारे मूड को अच्छा बना के रखते हैं। अगर उन सब का लेवल कम हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, सेरोटोनिन, नॉर इपिनेफ्रिन, डोपामाइन। अगर इन सब का लेवल कम हो जा रहा है, तब पर भी हम क्या होते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों समझते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, मीन्स इसका कारण क्या है, किस कारण से हमको डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, बट हम उनमें से कुछ समझेंगे। पहला, जैसे दोस्तों मैं बता दूं, जेनेटिक फैक्टर। कहने का मतलब है अनुवांशिक। पिताजी को हुआ था, दादाजी को हुआ था, उससे क्या होता है, आने वाली फैमिली में वो ट्रांसफर हो जाता है। उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डिप्रेशन। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूरोकेमिकल डिस्टरबेंस। मीन्स हमारे जो ब्रेन के बायोकेमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, उनका लेवल जो है वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में ढेर सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उनका लेवल बढ़ जाए या घट जाए, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सोशल फैक्टर। ये डिप्रेशन का ज़्यादा कारण बनता जा रहा है। समाज जो है, वो समाज में हम अच्छा दिखने, अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और लास्ट में हमको मिलता है डिप्रेशन। तो ये भी एक मेजर फैक्टर मान सकते हैं कि ये भी डिप्रेशन का कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिकल कंडीशन। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाए, कैंसर हो जाए, ट्रामा हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए, इसकी वजह से भी लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लाइफ इवेंट। मीन्स लाइफ इवेंट में हमारे बदलाव हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो हम ना करना चाहते हों, फिर भी वो हो जाए, तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, डिप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा हाई स्ट्रेस, ज़्यादा तनाव भरी ज़िंदगी है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों डिप्रेशन। अगर हम बात करें दोस्तों ये बीमारी मेल्स और फीमेल्स की कंपैरिजन में, तो देखा जाए ये बीमारी जो होती है वो मेल की अपेक्षा फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ये बीमारी का कोई एज नहीं है, कोई प्रिफेयर एज नहीं है, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक हो सकती है। बट मोस्टली देखा जाए तो ये जो डिप्रेशन की बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, वो लगभग 30 से 40 साल के लोग जो होते हैं इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों इसके कारण के बारे में बताया कि किस कारण से डिप्रेशन होता है। तो चलिए आइए समझते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, मीन्स लक्षण के बारे में। अगर हमको डिप्रेशन हो जाएगा तो कौन कौन से लक्षण निकल के आते। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं लक्षण के बारे में। सिम्टम की अगर बात की जाए दोस्तों, इसके लक्षण की बात की जाए, तो स्लीप डिस्टरबेंस हो जाता है। अगर पेशेंट में डिप्रेशन का शिकार अगर हो गया है, तो उसकी जो स्लीप होती है, स्लीप साइकिल होती है, वो डिप्रेस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। ना तो उसको खाने की फ़िक्र रहती है, ना तो किसी काम करने की फ़िक्र रहती है, ये सिम्पटम भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ ब्लेम। वो अपने आप को बार-बार ब्लेम करेगा, बार-बार कहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके साथ-साथ दोस्तों उसके अंदर सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं। वो अपने आप को बार-बार मारने की इच्छा भी ज़ाहिर करने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों देखा जाए तो कंसंट्रेशन जो है उसका कम होने लगता है धीरे-धीरे। सैडनेस, हमेशा उदासी बनी रहती है। प्लीज़र, हमेशा वो निराश रहता है। और उसके साथ-साथ चिड़चिड़ापन हो जाता है पेशेंट के अंदर। एजिटेशन, हमेशा उसको बेचैनी देखने को मिलती है। वेट लॉस, समय-समय के साथ-साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो किसी चीज़ को समझता नहीं है। अगर ये सारे सिम्पटम अगर किसी पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो अवसाद का शिकार हो गया है। अब बात आती है दोस्तों कि ठीक कैसे करें? ठीक करने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक होता है हम बिना दवाओं के उसे कैसे ठीक करें, दूसरा होता है कि दवाओं से कैसे ठीक करें।
तो आइए हम समझते हैं कि अगर किसी पेशेंट को अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो बिना दवाओं के हम उसको कैसे ठीक करेंगे? दोस्तों, बिना दवाओं के ठीक हम कर सकते हैं, उससे बात करके, उसको समझा करके और हम पेशेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि वो रिलीजियस जग मीन्स धार्मिक जगहों पे जाए, अच्छी जगहों पे विज़िट करे, वो अकेले ना रहे, लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाए, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न इन सब से दूरी बना के रखे, लोगों से उसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो। मीन्स कहने का मतलब है वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। लोगों से कॉन्टैक्ट ज़्यादा बना के रखेगा, बातचीत करेगा, तो वो अवसाद से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, रिड्यूस स्ट्रेस। पेशेंट क्या करे, अपने स्ट्रेस को धीरे-धीरे कम करे। एंग्ज़ायटी, वो किसी चीज़ से डरे ना। अगर मेजर देखा जाए तो पेशेंट को हमेशा किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहिए जिससे उसको खुशी मिले, उससे बातचीत करे और अपनी सारी बातों को शेयर कर सके। अगर पेशेंट ऐसा करता है, तो धीरे-धीरे वो अवसाद से बाहर निकल सकता है। इसका सबसे अगर बड़ा इलाज देखा जाए तो दवाओं से ज़्यादा लोगों से अट्रैक्शन ही इसका मुख्य इलाज है। अगर लोगों से वो ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, बातें करता है, तो उससे डिप्रेशन से वो जल्दी बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा ब्रेन थेरेपी या ब्रेन थेरेपी हम करवा लें, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और देखा जाए दोस्तों तो नेक्स्ट अगर हम बोलें तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन अगर पेशेंट करे तब पर भी वो अवसाद से बाहर निकल सकता है। उसके साथ-साथ साइकियाट्रिक कंसल्ट करे। साइकियाट्रिक्स जो भी हैं उनसे वो कंसल्ट करे, बात करे, उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, तो धीरे-धीरे ये जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें दवाओं के बारे में कि कौन-सी दवाओं का देके हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसकी ढेर सारी दवाएँ आती हैं जैसे फ्लॉक्सेटिन, पैरासिटिन, एसिटोलोप्राम, सिटेलोप्राम और क्लोरगाइलिन, ढेर सारे ड्रग हैं दोस्तों। बट ये जो ड्रग है वो 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर अपना असर दिखाती हैं और धीरे-धीरे काम करती हैं। अगर नॉर्मल डिप्रेशन है, थोड़े समय के लिए है, तो वो ऑलमोस्ट 1 महीने से 2 महीने तक आप अगर इसका इलाज करते हैं, तो धीरे-धीरे ये अवसाद सही हो जाता है। मेजर है, बहुत दिनों से है, तो धीरे-धीरे ड्रग हम क्या करते हैं, लंबे समय तक देते हैं और धीरे-धीरे पेशेंट जो होता है, वो अवसाद से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और बताएँगे कि अवसाद क्या होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।